पोखरा प्रखंड के खरका पंचायत के मुखिया जितेंद्र झा ने मनरेगा जेई एवं मनरेगा पीओ पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि खरका पंचायत के मुखिया जितेंद्र झा ने कहा है कि मनरेगा से कोई भी एस्टीमेट बनाना होता है तो पहले रिच एस्टीमेट बनाने के लिए जेई द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। नहीं देने की हालत में लो बजट का एस्टीमेट बनाया जाता है। उसके बाद काम पूरा होने के बाद भी 40% कमीशन की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, काम करते वक्त जेई कार्यस्थल पर नहीं रहते। काम जब पूरा हो जाता है तब जेई द्वारा बोला जाता है कि काम ठीक नहीं हुआ है, उसे फिर से तोड़कर बनाया जाए। यही वजह है कि खरका पंचायत में काम नगण्य है। इस संबंध में मुखिया जितेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस बात की शिकायत जिला में डीएम व डीडीसी को भी किया गया है, लेकिन इसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। देखिए, हम खरका बसंत दक्षिणी पंचायत जिला सीतामढ़ी के मुखिया हैं। बहुत आशा और अपेक्षा के साथ पंचायत के जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुने हैं कि इनके नेतृत्व में हमारे पंचायत का संपूर्ण विकास होगा, और हम पूरी ईमानदारी से पंचायत के लोगों का सेवा करना चाह रहे हैं और पंचायत का विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो सहयोग ऊपर से मिलने चाहिए, ब्लॉक से या जिला से, वो सहयोग हमको नहीं मिलता है। अभी बहुत परेशान होकर के आप लोग को हम बुलाए हैं अपने बीच कि आपके द्वारा हम अपनी आवाज़ को जिला और पटना तक पहुंचा सकें। अभी भारत सरकार का जो नरेगा योजना है, इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जिसका कोई सीमा नहीं। मेरे हिसाब से तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस योजना से किसी को कोई लाभ नहीं है। आज के डेट में कहीं भी 400 रुपया से कम में लेबर नहीं मिलता है, लेकिन उसमें 200 रुपया में लेबर को एक दिन का हाजिरी बनता है, जिसके कारण जो भी लोग भी काम कराते हैं, हम हो या कोई और हो, उनको चोरी करना पड़ता है। एक के जगह पर 4 आदमी का हाजिरी बनवाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नरेगा के द्वारा जो भी पंचायत में योजना है, जरूरी जो योजना है, उस योजना को जब हम लोग करवाना चाहते हैं तो जेई साहब खास करके जो हमारे पंचायत के हैं, वो महीना दिन लगा देते हैं एक एस्टीमेट बनाने में। और उनका कहना है कि एस्टीमेट अगर बढ़िया से आप बनवाइएगा तो पहले हमको 10,000 रुपया दीजिए। जब आप उनको 10,000 रुपया दे दीजिएगा या 20,000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 का 4 कर देंगे। अगर नहीं दीजिएगा तो 2 का 1 कर देंगे। एक और पहला तो बनाएंगे ही नहीं, 2 महीना 4 महीना आपको घुमाते घुमाते घर धरा देंगे। उसके बाद जब काम हो जाएगा, पेमेंट आएगा, तो फिर उनको 7% कमीशन भी चाहिए। जमीन पर कोई काम नहीं हो पाता है। लेबर मजदूर से लेकर के जो कराने वाले हैं सब परेशान हैं। जो पैसा आता है वो कमीशन में और एस्टीमेट बनवाने में खर्च हो जाता है। कैसे ये काम होगा? इससे हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। और जब वरीय पदाधिकारी के पास इसका शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि जो करना है कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मजबूर होकर के हमको आप लोगों का सहारा लेना पड़ा है। आज पंचायत का दुर्दशा ये हो गया है कि बहुत सारा ऐसा काम था जो बहुत जरूरी काम था, वो काम सबको बंद कर दिया गया है। हम स्वयं करवा दिए इस भ्रष्टाचार के कारण। जब भी उनको हम कहते हैं तो सिर्फ पैसा का बात करते हैं, और दारू तो इनका जो है सो शौक है। बगैर दारू पिए हुए तो कोई काम करते नहीं है। और वरीय पदाधिकारी का बात आपको बता ही दिए। दूसरा है कि हम लोग के पंचायत में पहले जो नल जल योजना था वो पंचायत के अंदर में था, लेकिन अब उसको सरकार पीएचडी के अंदर में कर दिया है। इतना परेशानी है नल जल योजना में कि कहीं कोई भी, हमारे पूरे पंचायत में लगभग
8-10 PhD से लेकर के नल जल का सब लेकर के 8-10 वो टंकी है, लेकिन कहीं भी एक 10 नंबर वार्ड को छोड़ करके कोई भी नल जल सही से नहीं चल रहा है। और जब जेई साहब को शिकायत करते हैं तो वो हमेशा आश्वासन दे करके घुमा रहे हैं, और आज से नहीं बहुत दिनों से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आपको हम बुलाए हैं। हम तो मान लीजिए मुखिया हैं, जनता हमको चुना है, 5 साल के लिए हम मुखिया हैं, और जो भी यहाँ कर्मचारी या पदाधिकारी हो कहीं ना कहीं बाहर के रहने वाले हैं। हमको उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उनका जो क्रियाकलाप है, उनका जो व्यवहार है, उससे दुखी होकर के आज हम आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं, आपको बुलाए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार तक आप पहुँचाइए। हम ये चाहते हैं कि पंचायत का जांच हो। अगर मान लीजिए कि 100 फीट का कोई योजना बनता है, किसी रोड का एक योजना बनाते हैं जेई साहब, तो उसका एस्टिमेट होता है 2 लाख रुपया, और कहीं उसी 100 फीट के रोड का 4 लाख रुपया हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसका जांच होना चाहिए, हर हाल में जांच होना चाहिए, चाहे वो काम हम किए हो या पूर्व में हुआ हो या किसी के द्वारा किया जा रहा हो, उस सारे चीज का जांच होना चाहिए। जिला अधिकारी को कभी शिकायत दें काम में? हम जिला अधिकारी के पास एक बार में कई बार आवेदन कर चुके हैं। इससे पहले जो जिलाधिकारी थे उनके पास भी किए थे, इनके यहाँ भी हम 2-3 बार गए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिले, और हम ऑफिस में अपना आवेदन दे करके चले आए। हम डीडीसी के यहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे यहाँ आपको जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे अपने तरफ से। टोटल खर्चा हम स्वयं किए थे, 70-80 हज़ार रुपया मेरा खर्चा था, और हमको बहुत आशा था कि डीएम साहब हमारे यहाँ आएंगे, उनको हम सभी समस्याओं से रूबरू कराएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो अब आप लोग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जांच नहीं हुआ तो इतना निश्चित मान लीजिए कि हम अपने इसी पंचायत भवन पर 15 से 20 दिन के बाद, अगर 15 से 20 दिन के अंदर इन सब चीज का जांच नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, चाहे हम मर जाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना अनशन को नहीं तोड़ेंगे। हमको कार्रवाई चाहिए। अगर हम गलत किए हैं तो हमको भी जेल भेजिए, हम ये कहना चाहते हैं। हम जो भी काम किए पंचायत में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किए हैं, मजबूती के साथ किए हैं, लेकिन फिर भी पदाधिकारी हमारा सहयोग नहीं करते हैं। उनको चाहिए माल। आप काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, लेकिन उनको माल दे दीजिए, उनका कमीशन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सब काम सही है। और आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो उनके नजर में कुछ भी नहीं है। हर प्रखंड में मुखिया का संघ होता है। संघ में इन सब आरोपों को लेकर के कोई चर्चा की गई है, कोई बातें की गई है? कई बार हम सभी मुखिया बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो राजनीति है। कोई पदाधिकारी के दबाव में चले आते हैं, कोई समाज के दबाव में चले आते हैं, कार्यकर्ता के दबाव में चले आते हैं। लेकिन हम एक चीज आपको बता सकते हैं कि आप अकेला जाकर के हर मुखिया से मिलिए। हमारे बुखरा ब्लॉक में हमको लगा करके 11 मुखिया है। आप 10 मुखिया से मिलिए, और निश्चित रूप से जो हम बोले हैं उसका समर्थन करेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। की बात है कि पंचायत का जो भी कर्मचारी है वो बहुत पहले से ही आदत लगा हुआ है, कभी भी पंचायत में वो नहीं आते हैं और ऑफिस से ही सब कुछ डील करते हैं, जिसके कारण जो जनता का काम है कोई काम सही से नहीं हो पाता है। हमारे नए वीडियो से आप आए हैं, उनको कई बार हम लोगों ने इस बात को उनके सामने रखे और वो कई बार लेटर भी निकाले हैं, लेकिन उनके बात का भी अवहेलना होता है। वो चाहते हैं लेकिन फिर भी कोई कर्मचारी पंचायत में सही समय पर काम नहीं करते। कोई अगर मान लीजिए जैसे हम कोई काम किए हैं, कोई काम किए हैं, उस काम में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस गड़बड़ी को देखने वाला कौन है? जेई है। जेई को समय समय पर आना चाहिए। कहीं कोई काम हो रहा है तो उसको देखना चाहिए, वो नहीं आते हैं। उसका परिणाम होता है कि हम लोग काम कर लेते हैं, फिर तोड़वा देते हैं, तोड़वाते हैं फिर बनवाते हैं। तो उसमें भी हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है। यही सब बात है। कर्मचारी पंचायत इस अवसर के लिए वो दिखाई जाती है। देखिए, पंचायत स्तर के जितने भी कर्मी हैं उनको पंचायतों में रहना है और पंचायतों में कार्य करना है। कुछ अभी जो इलेक्शन का कार्य चल रहा है उसमें कर्मियों को बुलाकर पार्ट टाइम यहाँ भी कार्य कराया जाता है
लेकिन मुख्यतः उनको पंचायत में रहना है। ऐसा कई बार लेटर निकल चुका है प्रखंड स्तर से। वे मूलतः पंचायत में रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनकी उपस्थिति विवरणी पंचायत मुखिया और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जो आता है उसी से उनका उपस्थिति बनता है। तो वो लोग देते हैं तभी उनकी उपस्थिति बनता है। अगर वो नहीं देंगे तो माना जाएगा कि वह पंचायतों में अनुपस्थित है और उनको उस दिन का मानदेय में कटौती की जाएगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे फैमिली रेस्टोरेंट फुल्ली एसी और फ्री वाईफाई के साथ मोमो मैजिक कैफे खुल गया है आपके अपने कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे, जहां आपको मिलता है 36 प्रकार के मोमोज आपके अपने शहर में। मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में, जहां फास्ट एंड फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, नॉर्थ इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर का मजा लीजिए और आज ही आइए मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी सीतामढ़ी।